अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर लेक्चर नंबर 30 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का जो टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड एनर्जी का लेक्चर नंबर 01 आप लोगों के सामने मौजूद है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखें जो बॉन्ड एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के अल्फाज हैं। देखें बॉन्ड एनर्जी क्या है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल मौजूद है। लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, इसके दरमियान ये बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड। हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तफसीला डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड क्यों नहीं होता, ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता। तो बहरहाल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं तफसीला डिस्कस कर चुका हूँ। वहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को चेक कर लें, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसलिए इसके अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए इस मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाहते हैं, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाहते हैं। और जब इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनर्जी की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी का नाम दिया जाएगा। ये जो एनर्जी होगी जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़रूरत होगी, इस एनर्जी को क्या नाम देंगे? बॉन्ड एनर्जी का नाम देंगे, ताकि हम जो है इस मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट कर सकें। शर्त यह है कि मॉलिक्यूल गैस की स्टेट में हो, गैसीय स्टेट में हो ये जो मॉलिक्यूल है, और इससे जब हम एटम बनाएं, यानी जब इससे एटम बन जाएं हाइड्रोजन के, ये भी गैसीय स्टेट में हो, ये भी किस में हो? गैसीय स्टेट में। ये न्यूट्रल एटम हम इससे बना रहे हैं, एटम न्यूट्रल हो, न्यूट्रल एटम बना रहे हैं मॉलिक्यूल से। हमने इसके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत होगी, हम उसको क्या नाम देंगे? बॉन्ड एनर्जी का नाम देंगे। तो बॉन्ड एनर्जी का सिंपल यूनिट है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये इसका यूनिट पाया जाता है। तो MCQs की लिहाज इसको नोट कर लें। तो ये आपके पास डिफिनीशन के अल्फाज हैं, बॉन्ड एनर्जी की डिफिनीशन के अल्फाज आपके सामने मौजूद है। तो तारीफ़ के अल्फाज को यहाँ लिख देते हैं, बॉन्ड एनर्जी की तारीफ़ के अल्फाज को हम यहाँ लिख देते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break, the amount of energy required to break the bonds of 1 mole of substance, 1 mole of substance, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो हमें ज़रूरत हो, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ताकि बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए, ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मैंने यहाँ पर बॉन्ड लिखा है क्योंकि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक बड़ी क्वांटिटी है, 6.023 ज़रा 10 की ताकत 23, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉन्ड लिखा है। यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, इन गैसीय स्टेट, सब्सटेंस किस में होगा? गैसीय स्टेट में होगा। सब्सटेंस जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं वो हमारे पास किस स्टेट में आएगा? गैसीय स्टेट में वो सब्सटेंस पाया जाएगा, गैसीय सब्सटेंस होगा। टू फॉर्म न्यूट्रल एटम्स, टू फॉर्म न्यूट्रल एटम
टू फॉर्म न्यूट्रल एटम, ताकि न्यूट्रल एटम्स बनाए जाए मॉलिक्यूल से, और ये न्यूट्रल एटम आल्सो इन अ गैसियस फॉर्म में होगा। ये जो न्यूट्रल एटम है ये भी हमारे पास किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। इस कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इसको नाम दिया जाएगा बॉन्ड एनर्जी का नाम दिया जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी की तारीफ आपके सामने आ चुकी है कि ऐसी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें ज़रूरत हो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मॉलिक्यूल 1 मोल होना चाहिए और वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। एटम में उसको कन्वर्ट करें, वो भी गैसियस स्टेट में हमारे पास पाए जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हम मिसाल दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 है, आप इसको ब्रेक करें, एनर्जी की ज़रूरत होगी हमें, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा 2 हाइड्रोजन एटम में, और यहाँ पर जो डेल्टा H है हमारे पास वो है 436 किलो जूल पर मोल, 436 किलो जूल पर मोल हमारे सामने आई। अब ये बॉन्ड एनर्जी है, ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी है, और यहाँ पर ये बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होगा, MCQs की लिहाज इसको याद रखें। बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट हमें रिक्वायर्ड होगी। हाँ, बॉन्ड एनर्जी की एक तारीफ ये भी हो सकती है, अगर ये 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में होंगे और यहाँ पर ये भी गैसियस स्टेट में होगा। 1 मोल की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन के एटम है गैसियस स्टेट में, आप इनको आपस में करीब लाए हैं और ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ पर जो डेल्टा H हमारे सामने है वो है नफ़ी 436 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ एनर्जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और यह हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसमें हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन से मुराद क्या, हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी की एक तरफ ये भी हो सकती है कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड है, आप बना रहे हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी की तारीफ के अल्फाज हमारे सामने ये आ रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जो एनर्जी हमें ज़रूरत हो, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड हो और वो गैसियस स्टेट में हो, इसको हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड एनर्जी का नाम देंगे। जैसे आपके हाइड्रोजन की मिसाल है, आप क्लोरीन की मिसाल ले सकते हैं, Cl, क्लोरीन, आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए। क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड मौजूद है और आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं। ये जो बॉन्ड है आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, और जब इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं तो क्लोरीन के एटम बनेंगे, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस स्टेट में, दोनों गैस की हालत में होने चाहिए। यहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, डेल्टा H की एनर्जी की आपको ज़रूरत होगी तकरीबन 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको ज़रूरत, 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको ज़रूरत होगी Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़रूरत हो, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या नाम देंगे? बॉन्ड एनर्जी का नाम देंगे। शर्त यह है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है जिसकी आप बॉन्ड को ब्रेक कर रही हैं वो गैसियस स्टेट में हो। एटम, न्यूट्रल एटम बनने चाहिए और न्यूट्रल एटम्स भी गैसियस स्टेट में बनने चाहिए। ये कुछ कायदे हैं जिनका लिखना ज़रूरी है, MCQs यहाँ पर बनते हैं। हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट में, सब्सटेंस किस में हो? गैसियस स्टेट में हो। ये MCQs के लिए आज इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल एटम जो बने वो भी गैसियस स्टेट में हो,
गैसियस फॉर्म में हो, गैसियस स्टेट में। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिहाज से इन वैल्यूज को याद रखें, एमसीक्यूज के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वैल्यू किलो जूल पर मोल के हिसाब से, ये जो वैल्यू आ रही है किलो जूल, यहाँ पर एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक हो जाए, ये एंडो एमसीक्यूज के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है, एंडो के लिहाज से। अगर मैं इसकी एक्सो के लिहाज से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिहाज से वैल्यू आ रही है, एंडोथर्मिक के लिहाज से। अगर मैं इसको एक्सो के लिहाज से लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, 2 क्लोरीन के एटम लोगे, एनर्जी यहाँ पर ये जो आपस में मिलेंगे क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा, तो यहाँ डेल्टा एच एनर्जी रिलीज होगी, नफी 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें ज़रूरत हो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करने के लिए, और मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में हो, एटम भी गैसीय स्टेट में हो, इसको क्या नाम देंगे, बॉन्ड एनर्जी का नाम दिया जाएगा। और 2 मिसालें आपके सामने आ चुकी हैं। अब ये किलो जूल पर मोल के हिसाब से है, किलो जूल पर मोल के हिसाब से है, हम इसको पर बॉन्ड के हिसाब से लाने की कोशिश करते हैं, उस पर एमसीक्यूज आते रहते हैं। इसको मैं साइड पर नोट कर लें, शाबाश, साफ़ करने जाएंगे, इसको हम जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें। मैं साइड पर स्क्रीन शॉट ले लें, शाबाश, स्क्रीन शॉट ले लें। उम्मीद है आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। मैं तारीफ़ के अल्फाज साफ़ करता हूँ। अब हमारे पास जो है ना, ये जो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास मौजूद है, ये किलो जूल पर मोल के हिसाब से है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन मौजूद है H2, ये H2, इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आई है वो है 436 किलो जूल पर मोल। एक बात, 436 किलो जूल पर मोल है, ये मोल है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ मोल के हिसाब से, तो बॉन्ड एनर्जी मेरे पास होगी 436 किलो जूल, मोल मेरे पास होता है 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23। तो अगर मैं इसको एवोगाड्रो नंबर के हिसाब से देखूं तो पर मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड कर दूंगा इसके ऊपर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन के हिसाब से 436 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की ताकत, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की ताकत नफी 23 किलो जूल। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है ना, ये वैल्यूज़ पर मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रही है, H2 के मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रही है। 436 को 6.023 पर डिवाइड कर दो तो बॉन्ड एनर्जी आपके सामने आएगी, बॉन्ड एनर्जी 436 डिवाइड बाई 6.023, इसको डिवाइड कर दें तो ये तकरीबन आपके पास आएगा 72.42 ज़रब 10 की ताकत नफी 23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रही है, ये वैल्यू किसके हिसाब से आ रही है, मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रही है। H2 72.42 ज़रब 10 की ताकत नफी 23, ये मॉलिक्यूल के हिसाब से बात हो रही है। हम बात करें H2 की बात कर रहे हैं, ये अगर पर एटम के हिसाब से करें, ये मॉलिक्यूल एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कशन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पर। अगर एटम के हिसाब से बात करें, बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल के हिसाब से तो हो गई है बात, अगर बॉन्ड एनर्जी को देखना चाहते हैं एटम के लिहाज से, हाइड्रोजन के एटम के लिहाज से देखना चाहते हैं बॉन्ड एनर्जी को, तो हम क्या करेंगे कि ये जो
0.4 और 2 है, इस पर डिवाइड कर देंगे 2 को, ये हो जाएगा किलो जूल पर एटम के हिसाब से आ जाएगी। 2 पर डिवाइड कर देंगे। H2 के अंदर 2 एटम्स हैं ना, 2 एटम हाइड्रोजन के आते हैं। H2 के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के पाए जाते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो बॉन्ड एनर्जी एटम के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 0 4, 2 1 2 2 2 0 4 हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 2 2 0 2 1 0, ये 2 3 0 6 हो जाएगा, 2 6 12, ज़रब 10 की ताकत नफी 23 किलो जूल पर एटम, ये हो जाएगा 36.21 ज़रब 10 की ताकत नफी 23 किलो जूल पर एटम के हिसाब से आ जाएगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी पर एटम के हिसाब से, हाइड्रोजन के एटम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो MCQs के लिहाज से इसको भी अच्छे तरीके से नोट करें, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड बनता है ना, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर है, बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो जितनी एनर्जी थी वो 2 के लिए थी, 1 के लिए हमारे सामने हो जाएगी। मॉलिक्यूल के हिसाब से ये थी, मोल में अगर देखते हैं मॉलिक्यूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ एटम की लिहाज से ये हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर आपने पढ़ा था, एटम आयन और मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, एटम आयन और मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। ये 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23, इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और ये एटम आयन या मॉलिक्यूल को डिस्कस करता है। हम इसको मोल के हिसाब से देखते हैं। मोल को देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर टाइप करें मोल एन एवोगाड्रो नंबर बाय केमिस्ट्री वाला, तो इस पर मैंने तफसीलन बात की हुई है। मोल को मैंने डेप्थ में एक बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, उसको तो ज़रूर चेक करें। 2 से 3 मरतब लेक्चर को देखें तो इंशाल्लाह आपको मोल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसकी हर चीज़ मैंने तफसीलन डिस्कस की हुई है। तो ये एटम्स के लिहाज से हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से अगर क्लोरीन को आप देखें, इसको नोट कर लें, तो उस तरफ मैं थोड़ा चलता हूँ, क्लोरीन के हिसाब से देखते हैं, इसको नोट कर लें, शाबाश। अच्छा जी, अब आपके पास क्लोरीन के हिसाब से अगर आप चेक करें ना इसको, बॉन्ड एनर्जी को, थोड़ा सा बोर्ड हमारा ये तो हो जाता है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब ये जो क्लोरीन है Cl2, इसमें क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है और यहाँ एनर्जी है 243 किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये एनर्जी आ रही है। अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल की है, मॉलिक्यूल के हिसाब से। मोल के हिसाब से देखना चाहते हैं, मोल इसको अलग करें तो 243 किलो जूल डिवाइडेड बाय 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23। अब ये मॉलिक्यूल के हिसाब से, मोल के हिसाब से हमारे सामने वैल्यूज आ जाएगी। हम इस वैल्यूज को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, ऐसे कर देते हैं 243 डिवाइडेड बाय 6.023 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23, ये ऊपर चला जाएगा, ये 23 ऊपर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी किलो जूल पर मॉलिक्यूल की बात होगी चाहिए। ये बात होगी पर मॉलिक्यूल की वैल्यूज़। आप इसको डिवाइड करें, 243 डिवाइडेड बाय 6.023, ये हो जाएगा 40.34 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। तो ये जो वैल्यूज आ रही है ये मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रही है, मॉलिक्यूल के हिसाब से। अगर मैं इन वैल्यूज को एटम्स के हिसाब से लिखना चाहता हूं, अगर मैं इन वैल्यूज को एटम के हिसाब से लिखें, यानी क्लोरीन का एटम मैं लेना चाहता हूं और इस वैल्यू को लिखना चाहता हूं, तो 2 पर डिवाइड करूंगा, 40.34 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 23
ये हो जाएगा किलो जूल पर मॉलिक्यूल। इसको 2 पर डिवाइड कर दूंगा, तो पर एटम हो जाएगा। अगर 2 पर डिवाइड कर दूंगा तो मॉलिक्यूल ख़त्म। अब ये बन जाएगा पर एटम के हिसाब से, पर एटम के हिसाब से, पर बॉन्ड के हिसाब से। तो पर एटम भी लिख सकते हैं, पर बॉन्ड के हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 2 इस पर डिवाइड करें, 2 1 2, 2 7 14, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 4 और 0, ज़रब 10 की ताकत नफी 23 किलो जूल पर एटम आपके सामने आ जाएगा। 20.17 नफी ज़रब 10 तक नफी 23 पर एटम के हिसाब से आ जाएगा। ये वैल्यूज आपके पास है। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ, जो गैसीय स्टेट में वैल्यू आपके सामने आ जाए। तो ये सारी डिस्कशन एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ईटा है आपके एमडीकैट है, ये डिस्कशन एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट। इन सारी वैल्यूज को नोट रखें। तो आपके पास पर एटम के हिसाब से ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। पर एटम के हिसाब से ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। तो हमारा आज का लेक्चर बॉन्ड एनर्जी, इसके ऊपर कुछ बातें मज़ीद हैं, इस पर लेक्चर आएंगे, एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ बातें इसके हैं, फैक्टर इसके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। और बॉन्ड एनर्जी जो है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो याद रखें, ये बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। इस लिहाज से अगर मैं पूछूं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन में से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी वो है 436 किलो जूल पर मोल। इसकी बॉन्ड एनर्जी आपके पास मौजूद है 243 किलो जूल पर मोल। तो अभी मैंने क्या बताया कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो बॉन्ड किसका मजबूत आ रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत आ रहा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत है। रीज़न है, क्लियर है, साइज़, हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। साइज़ जितना छोटा होता है एटम का, उसका बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एटम का साइज़ जितना बड़ा होता है उसका बॉन्ड उतना ज़्यादा वीक होता है। तो बहरहाल हम फैक्टर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स दी गए हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो अपने बॉन्ड एनर्जी को देख लेना है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो याद रखें, ये बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। बॉन्ड एनर्जी जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। तजर्बा करके हम इसको पता करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इस पॉइंट को याद रखें अच्छे तरीके से। आपकी ईटा है, एमडीकैट है, ई कैट है, या मुख्तलिफ़ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं या किसी मुल्क के अंदर हो रहे हैं, तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकेंगे। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसको नोट रखें। तो हमारा आज का लेक्चर था बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, और इसके ऊपर मज़ीद बातें आएंगी। लेक्चर 01 बॉन्ड एनर्जी के आपका लोगों के सामने मौजूद है। इंशाल्लाह लेक्चर 02, लेक्चर नंबर 02 का इंतज़ार करें। इसके बाद बॉन्ड एनर्जी पर लेक्चर नंबर 02 में हम फैक्टर को डिस्कस करेंगे। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश, ले रहे हैं, ये नोट कर लें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। हमारा आज का टॉपिक था बॉन्ड एनर्जी को हमने डिस्कस कर लिया है।
तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो बॉन्ड एनर्जी पर लेक्चर नंबर 02 आएगा, जिसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर एमडी कैट है, ईटा है या ई कैट के मुख्तलिफ सवाल आ रहे हैं, या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है या किसी मुल्क के अंदर, उसके ऊपर सवाल आएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।